नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार जनगणना 2011 के बारे में बात करेंगे और इसमें हम मैप का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि चीज़ें आपको पूरी तरीके से याद हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में मेयो के समय। मेयो क्या था? वायसराय। क्योंकि 1858 का जो अधिनियम था उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो 1872 में मेयो और फिर 1881 के बाद हमारे देश में हर 10 साल पे जनगणना होनी स्टार्ट हो गई थी। और इस समय कौन है वायसराय? लॉर्ड रिपन है, रिपन, ठीक है। और इस समय 72 में कौन है? मेयो है। भारत में जो जनगणना का काम है वो कौन करता है? तो वो काम करता है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, इसके द्वारा किया जाता है। हमारे देश में जनगणना से रिलेटेड एक कानून है जिसको हम जनगणना अधिनियम 1948 कहते हैं। इसी के तहत जनगणना का काम किया जाता है, ठीक है। और ये सेंटर, ये ध्यान रखना, जो हमारी 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट है उसमें आता है जनगणना का काम। तो जनगणना का जो काम होता है वो स्टेट का नहीं होता, वो होता है सेंटर का, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो जनगणना आयुक्त है ये हमारे होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है, ठीक है। 1921 को हमारे देश में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इसके बाद जो जनसंख्या वृद्धि दर में थी वो कमी आनी शुरू हो गई थी। 1921 से 1931 का जो टाइम पीरियड आप देखेंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन में हमारे देश में कमी आ गई थी। इसी की वजह से 1921 को क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। बिहार जनगणना की थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर लें, फिर हम चलेंगे डिटेल में। देखिए, ज़िले कितने हैं? 38 ज़िले हैं, आप जानते हैं। और टोटल आबादी कितनी है? तो आप देख सकते हैं 10,40,99,452 है, जिसमें पुरुष 52.14% है और महिला 47.86% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, मतलब 10 सालों में? तो ये है 25.4%, ठीक है, 25.4%। ध्यान रखना, ये छठे स्थान पर है। और डेंसिटी की बात करें, जनघनत्व, तो जनघनत्व है 1106। 1106 का मतलब हो गया कि भारत में सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है? तो वो है 1106 बिहार में, ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी, कि मतलब 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई ले लीजिए, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। और इस एरिया में कितने लोग रहते हैं? तो बिहार में 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के स्क्वायर के दायरे में, और ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है। और आगे बात करें लिंगानुपात, तो कुल लिंगानुपात है 918, जो कि 25वें स्थान पर है बिहार इस संदर्भ में। और 0 से 6 आयु वर्ग की बात करें तो इसमें है 935। क्लियर है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 61.8 है, अंतिम स्थान पे आता है लिटरेसी के मामले में 61.8। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये तो एवरेज हो गया। अब इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये पुरुष का बन जाएगा, और 10 माइनस करेंगे तो ये महिला का हो जाएगा। तो 61.8 प्लस करिए 10 तो ये 71 बन गया, और माइनस करेंगे तो 51 आ गया, ठीक है। अब रही बात इधर जो पॉइंट वाला याद रखने को, तो पॉइंट तो आसानी से याद रखा जा सकता है। कैसे? देखिए, जो एवरेज है वो 61.8 है, और पुरुष की बात करेंगे तो 10 ऐड करिए तो 61 से 71 बन गया, तो 71.2 है, और महिला का 51.5 है। तो इतना तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो कॉमन सेंस काम कर गया कि 61 फिर 71 फिर 51, तो प्लस करना है 10 तो पुरुष का बन जाएगा, और माइनस कर देंगे 10 तो महिला का लिटरेसी रेट बन जाएगा। क्लियर। अनुसूचित जाति एससी की बात करें, शेड्यूल्ड कास्ट की, तो 15.9% पॉपुलेशन एससी कैटेगरी में आती है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो केवल 1.3% पॉपुलेशन एसटी कैटेगरी में आती है। 11.3% आबादी जो है वो कहाँ रहती है? नगरों में रहती है। बाकी जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 100 से माइनस कर दीजिए, ग्रामीण आबादी निकल आएगी। तो 11.3% नगरीय आबादी बिहार में रहती है। क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, सॉरी, जो बिहार है वो जम्मू कश्मीर के यूटी बनने की बात, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, ठीक है। तो जब से जम्मू कश्मीर यूटी बन गया, तब से जो बिहार वो 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान रखना, बिहार जो है वो 12वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर है ना।
तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र की पॉपुलेशन और फिर बिहार की पॉपुलेशन। ये तो जनसंख्या के आधार पे तीसरा नंबर। एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो एरिया के हिसाब से बिहार 12वां सबसे बड़ा स्टेट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि दर। तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 25.4 है, अभी अभी हमने देखा। जबकि भारत की कितनी है? 17.7% है। तो ये 17.7% से कितना ज़्यादा है? तो ये 7.7% ज़्यादा है, क्योंकि बिहार में क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही घुमा करके पूछता है। कहेगा कि नेशनल एवरेज से कितना ज़्यादा है बिहार की ग्रोथ रेट। तो ध्यान रखना, नेशनल एवरेज है 17.7% आबादी बढ़ी, लेकिन बिहार में 25.4% बढ़ी। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 7.7% निकलेगा। ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले कौन से हैं? तो यहाँ पर मधेपुरा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है, ग्रोथ रेट देखने को मिला। यहाँ पर 31.12% ग्रोथ रेट हुई है। ठीक है, मतलब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई। अगर पिछले 2001 में 100 रही होगी तो 2011 में कितनी हो गई? 131 हो गई। ठीक है, तो यही कहलाएगा 31.12%। क्लियर। अब यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले, तो पाँचों नहीं याद रखने, हमें एक दो तो ध्यान रखना है। गोपालगंज में क्या है? सबसे कम ग्रोथ रेट हुई है, गोपालगंज में सबसे कम, उसके बाद दरभंगा आता है। अब जरा मधेपुरा और गोपालगंज का मैप आप देखिए, यहाँ देखिए, ये है गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण के नीचे गोपालगंज मिलेगा। गोपालगंज में सबसे कम ग्रोथ रेट देखने को मिली। और जो मधेपुरा है, मधेपुरा में आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, और ये है मधेपुरा। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले बताइए, बिहार में सबसे ज़्यादा किस ज़िले में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो वो है पटना और फिर पूर्वी चंपारण। और सबसे कम ज़िले कहाँ, जनसंख्या कहाँ पर है? सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले तो शेखपुरा और शिवहर। अब ज़रा इनको देखिए, शेखपुरा और शिवहर को, इनका जो एरिया है वही बहुत कम है। यहाँ देखिए, ये है शेखपुरा छोटा सा, ठीक है, और यहाँ देखिए शिवहर ऊपर है। तो शिव भगवान होते हैं, तो शिव ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो इससे मान लीजिए कि शिवहर जो है वो ऊपर और शेखपुरा नीचे। ठीक है, अदर स्टेट वाले बच्चे जो बिहार से हैं वो तो जानते ही होंगे। तो शिवहर और शेखपुरा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब ये जो एरिया इनका है बहुत ही कम है, इसीलिए अभी आप जब जनगणना तो पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि यहाँ इन्हीं ज़िलों में जनगणना तो आपको ज़्यादा या कम देखने को मिलता है। वहाँ पर जैसे सिचुएशन होगी हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जो हमने अभी बात किया कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले में तो 2 यही हैं, शेखपुरा और शिवहर। शेखपुरा नीचे और शिवहर ऊपर। तो शेखपुरा की आबादी सबसे कम है और सेकंड नंबर पे आता है शिवहर। क्यों? क्योंकि इनका जो एरिया है वही कम है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 है, और जबकि बिहार की कितनी है? 1106 है। तो इस तरीके से कितना डिफरेंस है? 724 का डिफरेंस है। ठीक है, तो याद रखना है, डिफरेंस तो वहाँ निकाल लेंगे अगर डिफरेंस पूछता है तो भारत का जनघनत्व 382 और बिहार का है 1106, डिफरेंस आ जाएगा 724 का। अब यहाँ समझ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले की बात करेंगे तो देखिए शिवहर आ गया ना। शिवहर में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, क्योंकि उसका एरिया ही इतना छोटा है कि डेंसिटी वहाँ ज़्यादा आनी ही है। और सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है? तो वो है कैमूर या भभुआ। कैमूर या भभुआ में सबसे कम जनघनत्व है। कैमूर कहाँ पर है? यहाँ देखिए, ये है, इसी को कैमूर बोलते हैं या भभुआ भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा जनघनत्व का। नेक्स्ट सर्वाधिक, अब हम चलेंगे थोड़ा साक्षरता दर की ओर। सर्वाधिक साक्षरता दर से पहले कुछ डेटा देख लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि 61.8% है साक्षरता दर बिहार में, 71.2% है पुरुष साक्षरता और 51.5% है महिला साक्षरता। ठीक है, और साक्षरता की दृष्टि से तो बिहार जो है वो अगर सभी को मिला लेंगे स्टेट और यूटी को तो 36वें नंबर पर आता है 2011 की जनगणना के हिसाब से, मतलब सबसे अंतिम स्थान पर। ठीक, अब यहाँ देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले। तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? तो वो है रोहतास में, फिर पटना में। तो रोहतास का मतलब हो गया रोहित से याद कर लीजिए कि रोहित बहुत पढ़ता है। ठीक है, रोहित बहुत पढ़ता है, क्या मतलब? लिटरेसी रेट ज़्यादा है। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है? पूर्णिया में। तो ज़रा इनकी लोकेशन देखिए, रोहतास और पूर्णिया। देखिए रोहतास कहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ देख रहे होंगे आप, ये है पूर्णिया सबसे पहले,
तो ये हो गया पूर्णिया। और दूसरा है रोहतास। रोहतास यहाँ पर है कैमूर के बगल में, ठीक है। तो ये हो गया रोहतास। रोहतास में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है और पूर्णिया में सबसे कम लिटरेसी रेट है, ठीक। अब देखिए कुछ इसी से जुड़े पॉइंट। और अब यहाँ पर आता है पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? रोहतास में ही है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? पूर्णिया में ही है। जो ऊपर वाला डेटा आपने देखा ना कि रोहतास और पूर्णिया, ठीक है। जैसे कि सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में हो गई, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी रोहतास में ही है। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया में है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी पूर्णिया में ही है। अब यहाँ पर महिला साक्षरता की बात आती है। देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? रोहतास में, क्योंकि एवरेज भी रोहतास में ही सबसे ज़्यादा है लिटरेसी रेट, ठीक है। और न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है? ये चेंज हो जाता है, ये है सहरसा। अभी तक हमने जो देखा था वो पूर्णिया आता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता हो तो भी पूर्णिया, न्यूनतम साक्षरता हो एवरेज में तो भी पूर्णिया, और न्यूनतम महिला साक्षरता में ये चेंज हो जाता है, ये है सहरसा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इतना। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात जो है वो बिहार में 918 है, जबकि नेशनल एवरेज जो है वो 943 है। तो डिफरेंस 25 का आ जाएगा। तो 918 बिहार का, 943 नेशनल और 25 कम है, ठीक। चलिए अब देखें सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है गोपालगंज में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? गोपालगंज में। यहाँ पर 1021 है। कितना? 1021 है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात है मुंगेर में। मुंगेर में कितना है? 876 है, 876। अगर आप देखेंगे इसको तो ये 8 फिर 7 फिर 6, ये तो एक उल्टा क्रम लिखा हुआ है ना, 876। गोपालगंज में 1021, 1021। अब यहाँ देखिए बिहार के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले अगर बात करें, शिशु लिंगानुपात कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है किशनगंज में। कहाँ पर? किशनगंज में। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? तो ये है वैशाली में। सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? वैशाली में। और सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? किशनगंज में, ठीक है। चलिए ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। तो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या हमने देखा था कि बिहार में जो है 11.3% आबादी वो नगरीय क्षेत्रों में रहती है। बाकी जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती। 11.29 है एक्चुअल में डेटा, ये 11.29%, इसको हम 3 मान लेंगे, ठीक है। बाकी आबादी कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अब यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। पटना में सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी रहती है। और सबसे कम आबादी कहाँ है नगरीय? तो वो है शिवहर में। कहाँ पर? शिवहर में। और ध्यान रखना पटना बिहार का एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। बिहार एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है। और देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए पटना जो है राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत, ये हम परसेंटेज के मामले में देखेंगे। पटना में 43% जो आबादी है वो कहाँ रहती है? नगर में रहती है, क्योंकि पटना एक ज़िला हो गया। तो पटना में 43% आबादी नगरीकृत है, अर्थात नगरों में रहती है। फिर उसके बाद आता है मुंगेर। मुंगेर में 27%। हालांकि ये रेशियो तो बहुत कम है, फिर भी यहाँ पर हम अगर क्रम बनाएंगे तो पटना के बाद आता है मुंगेर। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम समस्तीपुर आता है। समस्तीपुर में केवल 3.47% लोग ही नगरों में रहते हैं, ठीक है। तो 3.47। सबसे कम कहाँ पर है नगरीकृत आबादी? वो है समस्तीपुर में, फिर बांका में। अब यहाँ देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले तो पटना, फिर भागलपुर। यहाँ ध्यान रखना ये परसेंटेज के हिसाब से था, अब ये पॉपुलेशन के हिसाब से है। पटना फिर भागलपुर। और यहाँ पर न्यूनतम देखेंगे तो न्यूनतम है शिवहर और फिर अरवल, ठीक है। न्यूनतम में शिवहर और अरवल। क्लियर? चलिए नगरीकरण शहरीकरण तो ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में देख लेते हैं। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये बिहार की कुल आबादी का 15.9% है। तो एवरेज मान सकते हैं 16%, लेकिन एग्ज़ाम में अगर 15.9 दिया है तो आप यही करेंगे, ठीक है, 15.9%, ठीक है। अब यहाँ देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पर पाए जाते हैं बिहार में, किस जिले में? तो वो है गया। गया में सबसे ज़्यादा एससी आबादी है पॉपुलेशन के हिसाब से। और फिर आता है पटना। और न्यूनतम एससी आबादी कहाँ पर है? तो वो है शिवहर में, क्योंकि आबादी ही इनकी कम है ना शिवहर वगैरह की, इसीलिए यहाँ पर कम है। तो शिवहर के बाद आता है किशनगंज,
ठीक है, तो एक तो ध्यान रखना ही है, बाकी नहीं नीचे का याद है, क्योंकि जो ऑप्शन बनाता है बिहार पीसीएस उसमें ई ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, तो ई ऑप्शन में क्रम मिलाने को फिर नहीं दिया जा सकता। जिस तरीके से इनका क्वेश्चन बनाने का पैटर्न है वहाँ पर ये ढेर सारे ऑप्शन दे, जैसे गया, पटना, समस्तीपुर, इस तरीके से वो क्रम नहीं देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। प्रतिशत के आधार पर देखें तो चूंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा एससी आबादी गया में है, तो परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर है? गया में। किसकी? अनुसूचित जातियों की। और परसेंटेज के आधार पर न्यूनतम देखें तो न्यूनतम यहाँ देखिए, यहाँ शिवहर में है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पर है? किशनगंज में। तो किशनगंज में सबसे कम परसेंटेज आबादी है एससी की। ठीक है, अब जनजाति की बात कर लेते हैं। तो जनजाति जो है वो बिहार की जनसंख्या का मात्र 1.3% है, क्योंकि जब झारखंड को अलग कर दिया गया बिहार से, तो ज़्यादातर आबादी जो है वो झारखंड में चली गई जनजातियों की। ठीक है, तो बिहार में आबादी कम रह गई, मात्र 1.3%। 1.3% में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जनजातीय आबादी किस ज़िले में है, तो वो है पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। और सबसे कम आबादी कहाँ पर है? शिवहर में। अब ज़रा इसको देखिए, एससी आबादी भी सबसे कम शिवहर में है, एसटी आबादी भी सबसे कम कहाँ पर है? शिवहर में है। क्लियर है ना? और एससी आबादी सबसे कम कहाँ पर है? गया में। सॉरी, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है एससी आबादी? गया में। और सबसे ज़्यादा एसटी आबादी कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण क्लियर है ना? पश्चिमी चंपारण जो है वो यहाँ देखिए सबसे बाएं साइड में आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण। ठीक, इधर। हालांकि अगर आप अक्षांश देशांतर ये देखने लगेंगे तो फिर वो आप कैमूर को मिलाएंगे, क्योंकि पश्चिमी चंपारण जो है वो कैमूर देखेंगे, कैमूर तो वो बाहर ज़्यादा निकला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा अभी जनजातियों के बारे में, अब परसेंटेज के हिसाब से देख लेते हैं। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनजाति आबादी कहाँ पर है? तो वो पश्चिमी चंपारण में ही है, और पश्चिमी चंपारण में ही सबसे ज़्यादा आबादी भी है, आबादी के हिसाब से भी, परसेंटेज के हिसाब से भी। और यहाँ देखिए न्यूनतम कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा कम, सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से अनुसूचित जनजाति कहाँ पर? तो वो है खगड़िया में। ठीक है, खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद। इसमें एक्चुअली में 3 ज़िले आते हैं, खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, जहाँ पर 0.04% पॉपुलेशन ही क्या है? एसटी है। ठीक है, तो बस इतना सा था ये। इसको एक बार 2 बार आप देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।